भगवान शिव ने बताए थे देवी पार्वती को सुखी जीवन के ये बड़े रहस्य। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि मनुष्य अपने जीवन में 3 तरीकों से पाप करता है, जो आपको भी ज़रूर जानना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती को भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती का ही दूसरा अवतार माना गया है। देवी सती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को वरदान हेतु पति के रूप में उन्हें पाया था। देवी सती ने अपना दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में लिया था। माता पार्वती राजा हिमावत और रानी मैना की पुत्री थी। बचपन से ही पार्वती जी का सपना था कि शिवजी उन्हें पति के रूप में प्राप्त हों। यहाँ तक कि देवर्षि नारद ने भी इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि महादेव ही देवी पार्वती के पति होंगे। जैसे जैसे माता पार्वती बड़ी होती गई, शिवजी के प्रति उनका प्रेम भी बढ़ता गया। काफ़ी लंबे इंतज़ार और कठोर तपस्या के पश्चात माता पार्वती की मनोकामना पूर्ण हुई और वे भोलेनाथ के साथ विवाह के बंधन में बंध गई। शिवजी महान और परम ज्ञानी थे। वे अक्सर माता पार्वती से अपने अनुभवों और ज्ञान की चर्चा किया करते थे। साथ ही सांसारिक रहस्यों और लोगों की हो रही दुर्दशा के बारे में भी माता पार्वती को बताते। महादेव माता पार्वती के साथ बहुत सी ज्ञानवर्धक रहस्य भी साझा किया करते थे। आइए जानते हैं भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को बताई गई कुछ ज्ञानवर्धक बातों का रहस्य, जो आपके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे बड़ी अच्छाई। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि इस संसार में सबसे बड़ी अच्छाई सत्य है, इसलिए मनुष्य को हमेशा सच ही बोलना चाहिए। यह संसार सत्य की नींव पर ही आधारित है और इसी से ही मनुष्य अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकता है। अर्थात सत्य बोलने से एक सुखी जीवन पाया जा सकता है। सबसे बड़ी बुराई। जिस प्रकार सत्य सबसे बड़ी अच्छाई है, उसी प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि झूठ इस संसार की सबसे बड़ी बुराई है। एक झूठ वर्षों से बने रिश्तों को बिगाड़ सकता है। झूठ संसार में मनुष्य को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ता। एक झूठ से कई झूठ पैदा होते हैं और धीरे धीरे मनुष्य इस झूठ के जाल में फंसता चला जाता है और वह पापी बन जाता है। जब कोई मनुष्य झूठ से दूर रहने का फैसला करता है तो उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर ना तो वह कोई गलत काम करेगा और ना ही गलत फैसले लेगा। इस प्रकार वह पाप का भागी बनने से भी बच सकता है। एक झूठ सब तहस नहस कर सकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा झूठ बोलने से बचना चाहिए। मनुष्य को कभी यह नहीं समझना चाहिए कि उसे कोई नहीं देख रहा। कई बार मनुष्य झूठ बोल देता है, सच छिपाता है और गलतियां भी करता है। उसे लगता है कि उसका भ्रम है कि ऐसा करते हुए उसे कोई भी नहीं देख रहा है। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य की हर भूल का साक्षी वह खुद होता है। वह गलतियां करते समय यह भूल जाता है कि वह किसी और की नहीं, बल्कि अपनी खुद की आत्मा की नज़रों में गिर रहा होता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य को खुद का साक्षी बनना चाहिए। जब उसे इस बात का बोध होता है कि उसकी आत्मा उसे गलत करते हुए देख रही है, तब उसी क्षण उसे पीछे हट जाना चाहिए। कोई भी मनुष्य स्वयं की आत्मा से नहीं बच सकता।
मनुष्य को इस बात का हमेशा पता रहता है कि उसकी आत्मा ने उसे गलत करते हुए देखा है और वह अपनी ही आत्मा से भयभीत रहने लगता है। मनुष्य अपने जीवन में 3 तरीकों से पाप करता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में 3 तरीकों से पाप करता है। पहला पाप अपने दिमाग के माध्यम से, दूसरा पाप अपनी बातों के माध्यम से और तीसरा पाप मनुष्य अपने कार्यों से करता है। और ये सभी पाप भगवान शिव की दृष्टि में महापाप कहलाते हैं। शास्त्रों में इन पापों को वर्जित बताया गया है और इन्हें करने वाला मनुष्य सारी जिंदगी दुख को भोगता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य को भूलकर भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिन्हें हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इतना ही नहीं, अपने कड़वे शब्दों से कभी भी किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए, नहीं तो इसके भयंकर परिणाम जीवन में या फिर उसके बाद भी भुगतने पड़ते हैं। सफलता का मार्ग। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि यह संसार भौतिक सुखों के माया जाल में फंसा हुआ है। यह अस्थाई सुख मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह अस्थाई सुख महज एक भ्रम होते हैं, न कि स्थायी। सफल होने के लिए मनुष्य को इस भ्रम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस संसार में मनुष्य को किसी भी चीज़ या फिर किसी दूसरे इंसान से इस कदर जुड़ाव हो जाता है कि वह इसके लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार हो जाता है। यही असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए मनुष्य को सफलता पाने के लिए इन अस्थाई सुखों से दूर रहना चाहिए। अध्यात्म ही है मनुष्य का सबसे बड़ा सुख का रहस्य। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि मनुष्य एक लालची प्राणी है। वह हमेशा सुखों के पीछे भागता है, लेकिन इस बात से मनुष्य वंचित है कि सुख को पाने का केवल एक ही मार्ग अथवा माध्यम है और वह है अध्यात्म। किसी भी तरह का भौतिक सुख या लालच मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा होते हैं। यह भौतिक सुख या लालच हर मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा होता है, लेकिन मनुष्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह ज़्यादा लालच ना करे और उसके पास केवल इतना ही होना चाहिए जितने में वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सके। अध्यात्म के माध्यम से ईश्वर और अपनी अंतरात्मा से जुड़ने वाला हर मनुष्य सुख को पा सकता है। धन, दौलत, प्रेम इत्यादि चीज़ों के पीछे भागने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता है। आशा करती हूँ आप सबको भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को बताए गए सुखी जीवन के यह रहस्य पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।